अगर आप एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट सेडान देख रहे हैं जो कि लोडेड है टू द ब्रिम इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ लुक्स, लेटेस्ट सेडान देख रहे हैं तो होंडा की जो अमेज है, द न्यू अमेज आपने श्योरली कंसिडर करना चाहिए। ये है हमारे साथ। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वाई यू शुड कंसिडर द होंडा अमेज, द न्यू होंडा अमेज। आप देख रहे हैं मोटो वर्ल्ड इंडिया, बने रहिए हमारे साथ। न्यू होंडा अमेज के प्राइसेस स्टार्ट एट 9.54 lakhs और जो हम चला रहे हैं टॉप एंड मैनुअल ट्रिम जो कि ZX ट्रिम है, ये आता है 11.60 lakhs। दोनों प्राइसेस आर ऑन रोड मुंबई जहाँ पे हम हैं। प्राइसिंग की बात करें तो दैट इज फॉर द प्राइसिंग। अगर लुक्स की बात करें तो आपको एक सिग्नेचर जो होंडा का लेटेस्ट आपको एक फेस है वो मिल जाता है, आपने जो देखा होगा इन द होंडा एलिवेट। लेट मी टेल यू बिफोर आई स्टार्ट द एक्सटीरियर कि इसमें आपको कुछ कॉस्ट कट नहीं मिलेगा। द कार इज लोडेड टिल द ब्रिम। वाइट आपको एलईडी मिल जाते हैं, एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी डिटेलिंग के साथ में आते हैं। क्रोम का यूज़ किया हुआ है, होंडा का बड़ा लोगो है। फॉग लैम्प्स जो है ये भी वाइट वाले हैं, एलईडी वाले हैं, तो नो कॉस्ट कट ओवर देयर ऑल्सो। एक कूल ब्लू कलर में एक एलिगेंट लुक देता है ये वाला जो शेड जो हम चला रहे हैं वो। इसके साथ में जो इसका की यूएसपी है, सबसे बड़ा यूएसपी है वो कि सेगमेंट फर्स्ट आपको एडास लेवल 2 का सेफ्टी फीचर मिलता है जिसका कैमरा प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। सनरूफ तो नहीं मिलता आपको, लेकिन विंग मिरर्स मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल विंग मिरर्स मिल जाते हैं। व्हील्स की बात करें तो व्हील्स भी इसके काफ़ी बड़े हैं, मीटी है। मल्टी स्पोक वाले आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल में क्रोम का यूज़ किया हुआ है। रिक्वेस्ट सेंसर्स जो हैं वो आपको दोनों साइड पे मिल जाते हैं, ऑन द ड्राइवर एंड द को ड्राइवर साइड ऑल्सो। इसके साथ में आपको शार्क फिन एंटेना दे रहे हैं ये। काफ़ी सारे आपको स्मूथ कैरेक्टर लाइंस के साथ में आते हैं जो एनहांस करता है इसका प्रीमियमनेस। और अगर आप रेयर प्रोफाइल देखें तो यहाँ से आपको ये एक मिनी होंडा सिटी ही नज़र आएगी। खास करके ये जो फ्लोइंग वाला एक टेल लैंप है, IBTEC का बैजिंग है, जो एक बूट का शेप है, बम्पर का शेप है, ये आपको रूबरू आपको याद दिलाएगा कि ये होंडा सिटी का छोटा भैया है, छोटा भाई है। आपको यहाँ पे एक ट्रिपल इंसर्ट वाला आपको यहाँ पे एक इंसर्ट दिया हुआ है इन द टेल लैंप। अगेन ये एनहांस करता है इसका लुक। पीछे आपको 2 पार्किंग के सेंसर दिए हुए हैं, पीछे कैमरा दिया हुआ है यहाँ पे, एंड जो ग्लास एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। आपको स्टॉप लैंप है वो भी LED वाला है यहाँ पे। लेन वॉच का या लेन कीप असिस्ट का जो कैमरा है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है ऑन द पैसेंजर साइड विंग मिरर। होंडा अमेज के इंजन की बात करें तो ये आपको एक प्रॉपर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन के साथ में आ जाता है। दिस इज द 1.2 लीटर होंडा का IBTEC जो प्रोप्राइटरी इंजन है वो। ये इंजन बनाता है 90 पीस ऑफ पावर, आपको 110 Nm का टॉर्क मिल जाता है। अगर बात करें ऑफ ट्रांसमिशन ऑप्शंस तो एक है इसका मैनुअल जो 5 स्पीड मैनुअल है जो हम चला रहे हैं वो, और आपको एक CVT ऑप्शन भी मिल जाता है ऑटोमेटिक के लिए। अगर आप यहाँ से देखें, इस एंगल से देखें तो ये एक टिपिकल होंडा का एक प्रीमियमनेस आपको यहाँ से झलकेगा। जो DRLs हैं, जो डिटेलिंग है इन द हेडलैम्प्स, एक वाइट आपको फॉग लैम्प दे रहे हैं यहाँ पे। इसका जो ग्रिल है क्रोम यूज़ किया हुआ है, कैरेक्टर लाइंस हैं, काफ़ी सारा एक प्रीमियम लुक देता है टिपिकल होंडा फैशन। फॉग भी काफ़ी हैवी है, प्रीमियम फील देता है, एक प्रीमियम टच देता है होंडा के लोगों के साथ में। लॉक अनलॉक का बटन है और एक बूट खोलने का बटन जिसको हम प्रेस करते ही द बूट पॉप्स अप लाइक दिस। ये पॉप का जो फीचर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया है बिकॉज यू कैन जस्ट लिफ्ट द बूट ओपन। 416 लीटर्स का आपको बूट स्पेस दे रहे हैं, काफ़ी डीप है, काफ़ी वाइड है, और जो स्टोरेज का मामला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है यहाँ पे। अगर आप स्पेयर व्हील की बात करें तो आपको स्टील रिम्स दे रहे हैं, स्टील व्हील्स दे रहे हैं यहाँ पे, और ये है स्पेयर व्हील। सो एवरीथिंग इज नाइसली अपॉइंटेड इन टिपिकल होंडा का जो फैशन है। प्रीमियमनेस जो है वो बूट में भी कंटिन्यू रहता है। प्रीमियम एक्सटीरियर्स के साथ में आपको एक प्रीमियम इंटीरियर कैबिन भी मिल जाता है ऑन द न्यू अमेज। खास करके जो एक ये ड्यूअल टोन वाला डैशबोर्ड है मेटल इंसर्ट के साथ में, और ये यहाँ पे इंसर्ट दिया हुआ है ऑन द क्रैश पैड। ये काफ़ी एक अलग उठाव देता है। एक फ्लैट डैशबोर्ड है ये, इसके साथ में जो इसका एक 8 इंचेस का आपको एवीएन सिस्टम दे रहा है। एक फ्लोटिंग डिज़ाइन में ऑल न्यू OS है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑल न्यू है। वायरलेस एप्पल कारप्ले मिल जाता है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। दिस ऑल्सो वर्क्स एज योर रिवर्स कैमरा, और जो एक लेन कीप वाला कैमरा है यू कैन जस्ट एक्टिवेट इट विद द इंडिकेटर। आपने लेफ्ट इंडिकेटर लगा दिया या फिर यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है
over here, you just press it and this remains on. ये on ही रहेगा. डिस्प्ले का जो कलर है, कॉन्ट्रास्ट है, it is nothing to boast about, but nevertheless ये काम कर जाता है दिन में भी और रात में भी. It could have been better, but nevertheless this is a very useful feature. ADAS का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है और Honda City के साथ में जो एक काफ़ी सिमिलरिटीज़ है ऑन द आउटसाइड. इनसाइड में आपको एक सिमिलर स्टेयरिंग मिल जाता है. डिज़ाइन सेम है लेकिन यहाँ पे लेदर रैप नहीं है. यू डोंट हैव लेदर रैप ओवर हियर. लेकिन जो ड्राइवर डिस्प्ले है, जो ड्राइवर का स्क्रीन है, जो एक एनालॉग आपको स्पीडोमीटर दे रहे हैं और एक आपको यहाँ पे डिजिटल एक आपको डिस्प्ले दे रहे हैं, वो तो हूबहू सेम सिटी का ही है. Honda City का डिस्प्ले दिया है यहाँ पे. स्टेयरिंग में आपको ADAS का जो कंट्रोल्स है वो दिया हुआ है. आपका जो MFD के बटन्स है वो यहाँ पे दिए हुए हैं. हाइट एडजस्ट दिया हुआ है इस स्टेयरिंग में, बट देयर इज़ नो एडजस्ट फॉर रीच. नेवरदलेस क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो सिंगल जोन है. ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ में आती है ये गाड़ी. अगर आप चार्जिंग पॉइंट्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर दे रहे हैं. आपको 2 USB दिया हुआ है. USB-C मिसिंग है 2025 में. USB-C आई थिंक दे शुड हैव गिवन 1 पोर्ट एटलीस्ट. सेफ्टी के लिए आपको यू कैन स्विच ऑन और स्विच ऑफ द वायरलेस चार्जर लाइक दिस. इसको बटन दबाते ही ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया व्हेन देयर इज नो मोबाइल ओवर देयर. या आपका मोबाइल फुल है तो आपको चार्ज नहीं करना, तो लीव इट ऑफ ओवर देयर. आपको बॉटल होल्डर्स दे रहे हैं यहाँ पे. एक टिपिकल Honda Amaze के स्टाइल में, फैशन में आपको एक गियर नॉब जो है, दिस कुड हैव बीन एटलीस्ट आई थिंक बेटर, बट नेवरदलेस एक 5 स्पीड शिफ्टर है, मैनुअल शिफ्टर है. स्टोरेज की जगह यहाँ पे दी हुई है. एक मैनुअल आपको हैंड ब्रेक दे रहे हैं ये. और जो ग्लव बॉक्स का मामला है वो कुछ ऐसा है. दिस इज स्पेशियस. इसमें आपको लाइट नहीं मिलता, कूलिंग नहीं मिलता, बट नेवरदलेस इसमें जगह तो काफ़ी सारा है. डोर पैड्स में भी जगह है. आपको यहाँ पे सॉफ्ट एक जगह मिल जाती है आर्मरेस्ट के लिए. लेकिन जो मिसिंग है वो है यहाँ पे ड्राइवर वाला जो आर्मरेस्ट है, ये मिसिंग है. सो आई थिंक दे शुड हैव गिवन एन आर्मरेस्ट एटलीस्ट. इसके कंपटीशन में Honda मारुति के डिज़ायर में आपको मिल जाती है, न्यू डिज़ायर में मिल जाती है. स्पीकर्स ट्वीटर्स यहाँ प्लेस किए हुए हैं, डोर में प्लेस किए हुए हैं. साउंड सिस्टम इज गुड. आपको ऑटो डिमिंग मिरर नहीं मिलता, यू गेट दिस मैनुअल डिमिंग मिरर. नेवरदलेस आपको येलो वाले कैबिन लाइट्स दे रहे हैं ये यहाँ पे. और जो कैबिन जो आपका सन वाइजर का मिरर है, इसमें आपको लाइट नहीं मिलता, बट यू गेट अ मिरर ओवर हियर. सो यू हैव अ वैनिटी मिरर. और जो ड्राइवर साइड में है इसमें भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है. तो दिस इज इन प्लेस. हैंडल्स है, आगे है, पीछे है, एवरीवेयर यू हैव द हैंडल्स ओवर देयर. और विंग मिरर जो है ये भी काफ़ी बड़ा है. इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन अगेन टिपिकल Honda City के स्पेशल में आपको यहाँ मिल जाता है. आपका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ब्राइट करना है या इसको कंट्रोल करना है, उसका बटन यहाँ पे दिया हुआ है. स्विच गियर जो है ये काफ़ी रिच है, प्रीमियम है. प्लास्टिक क्वालिटी ओवरऑल जो है वो काफ़ी अच्छा है. इनफैक्ट एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम. टिपिकल Honda के फैशन में जो मेटल के इंसर्ट्स है ये रन करते हैं. साइड पे ड्यूअल टोन कलर यूज़ किया हुआ है. प्लास्टिक है, कंट्रोल बटन्स हैं, जो सारे बटन दिए हुए हैं. एवरीथिंग फील्स वेरी प्रीमियम. वो फैब्रिक सीट्स मिलते हैं अगेन टिपिकल Honda के फैशन में. एक आइवरी कलर जो है इसको मैच करने के लिए उन्होंने ये सीट दिया. आई डोंट नो हाउ डिफिकल्ट और हाउ इजी इट इज़ टू मेंटेन दिस इन द इंडियन क्लाइमेट कंडीशन. लेकिन फिर भी जो सीट का कंफर्टिंग है, सीट का साइज़ है, सीट का जो एक डिज़ाइनिंग है और पैडिंग है वो काफ़ी कंफर्टिंग है. यू हैव गुड अंडर थाई सपोर्ट, यू हैव गुड बैक सपोर्ट एंड द हेडरेस्ट ऑल्सो इज इन प्लेस. हाइट एडजस्ट आपको मिल जाता है ऑन द ड्राइवर सीट. एंड जो विजिबिलिटी है वो एक टिपिकल Honda का फैशन में आपको एक टिपिकल एक ड्राइवर ओरिएंटेड, ड्राइवर सेंट्रिक वाला आपको एक सीटिंग मिल जाता है, विच इज़ वेरी कमांडिंग. सीट कंफर्ट की बात करें तो जो डोर ओपनिंग है एट दिस एंगल, डोर अपर्चर इज गुड इनफ. एंट्री करने के लिए भी जो एक गेट इनटू द कार वेरी इजीली. फर्स्टली जो वेलकम करेगा वो है पीछे का एसी. आपको यहाँ पे पीछे के एसी के 2 वेंट्स मिल जाते हैं. पावर आउटलेट मिल जाता है आपको. पीछे कोई USB के चार्जिंग के ऑप्शंस नहीं है, बट नेवरदलेस यहाँ पे आपको स्कूप बैक मिल जाता है और बोथ द सीट्स. मैप पॉकेट इस साइड पे हैं, यहाँ पे नहीं है. ग्लास एरिया बड़ा है एंड जो कंफर्ट का मामला है वो काफ़ी अच्छा है टिपिकल Honda फैशन में. आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट दे रहे हैं. यू हैव 3 हेडरेस्ट, लेकिन फिक्स ज़रूर है, लेकिन जो साइज़ है वो काफ़ी मीटी है. तो यू हैव अ गुड सीटिंग का एक आपका हेड का एंगल जो है, हेड का जो पोस्चर है, कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है. और साथ में आपको एनहांस करने के लिए सेफ कंफर्ट को आपको यहाँ पे फोल्डेबल आर्मरेस्ट भी दे रहे हैं विद बॉटल होल्डर्स. तो दिस ऑल्सो एनहांसेस द योर कंफर्ट. आई विश कि ये जो आर्मरेस्ट है वो आगे भी देते हैं यहाँ पे, सो दैट द ड्राइवर ऑल्सो वुड बी इन द सिमिलर कंफर्ट वाइल ड्राइविंग. बट नेवरदलेस अगर मैं बीच में बैठ जाऊँ तो यहाँ पे भी जो मामला है वो काफ़ी अच्छा है. नी रूम जो है वो भी अच्छा है, हेड रूम भी अच्छा है. On this side also everything feels nice.
एक जो मिसिंग है वो है सनरूफ, ट्रेंडिंग फीचर है, तो दैट कुड हैव बीन देयर, बट नेवरदलेस काफ़ी सारे जो फीचर्स हैं, जो ज़्यादा फीचर आपको मिल जाते हैं ऑन द होंडा अमेज, वो बैलेंस कर जाता है, इट नलिफाइज व्हाट इज मिसिंग। ड्राइव की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये एक होंडा की गाड़ी है। इसका जो इंजन है ये एक प्रॉपर 4 सिलेंडर इंजन है, काफ़ी सारा पावर बनाता है। ये iVTEC इंजन जिसके लिए होंडा जाना जाता है वो इंजन है ये, तो पावर इज गुड इनफ, लॉट ऑफ पावर इन द इंजन। आपको एक मीटी रोर मिलता है, एक मीटी रोर मिल जाता है आपको इंजन में, जो आपको एक यू हैव दिस एग्जॉस्ट नोट, एक एग्जॉस्ट का एक वाइब है जो आपको एक स्पोर्टीनेस की, ये भाई एक थोड़ा एक विकेट गाड़ी है, विकेट इंजन है, वो आपको याद दिलाएगा। दिस कार हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल्स, दैट इज व्हाट ये इंजन का नोट, ये एग्जॉस्ट का नोट है, ये सिग्निफाई करता है। सो इन लोगों ने इसको पर्पसली इसको रखा हुआ है, इंजीनियर से रखा हुआ है होंडा के, टू गिव यू दैट प्रॉपर फील ऑफ अ होंडा स्पोर्ट कार। अगर आप स्टीयरिंग की बात करें तो ये स्लाइटली हैवी साइड पे इसको ट्यून किया हुआ है, जस्ट टू ऐड टू दैट स्पोर्टीनेस, टू दैट स्पोर्टी फील। अगर आपने पहले की होंडा अमेज चलाई है और अभी की आप होंडा अमेज चलाओगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क फील होगा, महसूस होगा। दिस वन ड्राइव्स लाइक अ प्रॉपर मैच्योर बड़ी वाली जो एक सेडान है वैसे ड्राइव करती है, ये प्लांटेड रहती है, ये आपको होंडा सिटी की ज़रूर याद दिलाएगी ये वाला इसका जो ड्राइव फील है, इसका जो ओवरऑल एक फील है वो। तो दिस ड्राइव लाइक अ मच लार्जर कार एंड अ वेरी कॉन्फिडेंट आपको एक ड्राइव फील मिल जाता है, दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट। इसके बाद में एक टिपिकल होंडा का जो एक प्रीमियम वाला एक कैबिन का फील है, जो ड्राइवर को महसूस होगा, जो कैबिन के ऑक्यूपेंट्स है उसको महसूस होगा, तो वो भी रहता है। तो एवरीथिंग गोइंग राइट फॉर द होंडा अमेज, लेकिन सनरूफ नहीं है, एक आर्मरेस्ट नहीं है, ये दो चीज़ें हैं जो मैं मिस करता हूँ इन द कैबिन। इसके अलावा सब कुछ परफेक्ट है। एडास सेफ्टी सूट जिसको होंडा कहता है, होंडा सेंसिंग, इस सूट में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग मिल जाता है, लेन कीप असिस्ट मिल जाता है, आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं। जो सबसे खास फीचर जो है, जो मेरा फेवरेट है, वो है लेन कीप असिस्ट। गाड़ी को एडास का सिस्टम जो है आपको लेन में रखेगा इसको एक्टिवेट करते ही, सो दैट्स अ वेरी हैंडी फीचर। लेकिन सिटी में एडास का कितना यूज़ होगा एंड हाउ मच यू गेट टू यूज टू, वो एक सवाल रहेगा। बट वंस यू गेट यूज टू द एडास सेफ्टी फीचर्स, मैं आपको आई कैन प्रॉमिस यू कि आप हर एक कार में एडास के सेफ्टी फीचर ढूंढोगे, खास करके एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। अगर आप हाईवे रन कर रहे हो या फिर आप सिटी में जा रहे हो, तो जो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है, जो कि काफ़ी एक लाइफ सेवर फीचर है, तो दैट बिकम्स वेरी हैंडी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पहली गाड़ी बन जाती है द न्यू अमेज जिसमें आपको एडास के लेवल 2 सेफ्टी फीचर दे रही है, मिल जाते हैं आपको होंडा की तरफ से। सो दैट्स अ बिग फीचर, एक लाइफ सेवर फीचर है। तो अगर आप सेफ्टी फीचर देख रहे हो 6 एयरबैग्स के साथ में, ABS के साथ में, EBD के साथ में, रिवर्स कैमरा के साथ में, आपको सराउंड कैमरा नहीं दे रही है, आई डोंट नो व्हाई, यू ओनली हैव दिस लेन कीप वाला जो एक कैमरा है which you can activate whenever you want to, तो वो मिल जाता है आपको। बट nevertheless एडास का सेफ्टी फीचर है which is a big thumbs up for this car। तो भाई ये था हमारा रिव्यू ऑफ द होंडा अमेज, द 2025 द न्यू होंडा अमेज। हमने आपको बताया, वी ट्राई टू टेल यू कि आपको अमेज क्यों कंसीडर करनी चाहिए इन योर बाइंग डिसीजन। इस गाड़ी में आपको एडास का सेफ्टी फीचर मिल जाता है, होंडा का टिपिकल प्रीमियम लुक मिल जाता है, फिट फिनिश मिल जाता है, फीचर्स मिल जाता है, सेगमेंट बेस्ट आपको एक 4 सिलेंडर इंजन दे रहे हैं ये इन द सब 10 लाख का जो एक कैटेगरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको 3 सिलेंडर वाले इंजन मिल जाते हैं इसके कंपटीशन में। गाड़ी बड़ी है, गाड़ी बड़ी हो चुकी है, गाड़ी लोडेड है, गाड़ी चलती है, अच्छी है, आपको तमाम जो आपको सुख सुविधा चाहिए वो आपको इसमें मिलेगा। तो आपको इस गाड़ी को कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। आपको ये वीडियो भी ज़रूर लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए हमें, ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कलों में। जो एक कॉम्पैक्ट एक सेडान देख रहे हैं, एक सब 10 लाख का एक सेडान देख रहे हैं, तो होंडा अमेज आपको उसको दिखाना चाहिए, आपको रेकमेंड करना चाहिए। रितेश मधोक साइनिंग ऑफ विद द 2025 होंडा अमेज, जो अपना सेगमेंट बेस्ट फीचर से एक सरताज बादशाह बन जाती है अपने सेगमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।